आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। शेयर बाजार या निवेश का नाम सुनते ही अक्सर थोड़ा डर सा लगता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज एक मेंटर के तौर पर मैं इस पूरे विषय को बिल्कुल आसान बनाने वाला हूं। हम एकदम शुरुआत से यानी जीरो से सब कुछ समझेंगे। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। टीवी पर वो तेजी से बोली जाने वाली लाइन तो जरूर सुनी होगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पर सच कहूं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? आज बिना किसी भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन या किताबी भाषा के सीधा इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले समझेंगे बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, फिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसके अलग अलग प्रकार, इसके फायदे और रिस्क, और आखिर में कुछ बहुत ही काम के स्मार्ट निवेश टिप्स। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स। बिल्कुल पहले कदम से शुरू करेंगे, ये मानकर कि हमें फाइनेंशियल मार्केट्स की पहले से कोई भी जानकारी नहीं है। अब इसे ऐसे सोचिए, अगर किसी के पास सिर्फ 1000 रुपए हैं तो शायद वो बाजार में खुद को बहुत छोटा या फंसा हुआ महसूस करे। लेकिन जरा सोचिए, अगर हजारों लोग अपना पैसा एक साथ मिला लें तो एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है, जिसे फिर एक्सपर्ट संभालते हैं। ये बिल्कुल एक ताकतवर फाइनेंशियल इंजन की तरह काम करता है। तो आसान भाषा में म्यूचुअल फंड एक ऐसा बड़ा सा पूल है जहां बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर जो मार्केट के असली एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस पैसे को शेयर मार्केट, गोल्ड या बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। मतलब कहां पैसा लगाना है, इस टेंशन से एकदम छुट्टी। सारा काम अब प्रोफेशनल्स के भरोसे है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हाउ द सिस्टम वर्क्स। आखिर अंदर ही अंदर इस मशीन के पुर्जे कैसे काम करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि अगर म्यूचुअल फंड एक स्कूल है तो एएमसी वो कंपनी है जो उस स्कूल को चलाती है और काबिल एक्सपर्ट्स को काम पर रखती है। यही वो जगह है जहां सारा भारी भरकम काम होता है, जैसे मार्केट पर रिसर्च करना और पैसे को सुरक्षित रखना। और फिर आते हैं हमारे फंड मैनेजर। ये किसी भी पोर्टफोलियो के क्रिकेट कैप्टन की तरह होते हैं। जैसे मैदान में कैप्टन तय करता है कि कब कौन बॉलिंग करेगा या बैटिंग करेगा, बिल्कुल वैसे ही फंड मैनेजर अपना सारा दिमाग और तजुर्बा लगाकर ये तय करते हैं कि शानदार रिटर्न पाने के लिए पैसे का कितना हिस्सा स्टॉक्स में जाएगा और कितना सेफ बॉन्ड्स में। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क देखिए। एक तरफ है हमारी पुरानी पारंपरिक गुल्लक, जहां पैसा बस रखा रहता है और महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू घटती जाती है। और दूसरी तरफ है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें पैसा चुपचाप नहीं बैठता, बल्कि अपने आप बाजार में काम पर लग जाता है और लगातार वेल्थ बनाता रहता है। अच्छा, ये जो 500 रुपए का आंकड़ा है ना, ये बहुत खास है। पता है क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आज निवेश करना कितना आसान हो गया है। सिर्फ एक पिज्जा की कीमत से कोई भी इंसान अपनी ऑटोमेटेड एसआईपी शुरू कर सकता है ना? कमाल की बात। शुरुआत करने के लिए लाखों रुपयों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है जो अक्सर नए लोगों को डरा देता है, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। सच बताऊं तो ये सिर्फ म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुकान पर 1 लीटर दूध की कीमत होती है। शुरुआत करने वालों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि एनएवी हाई है या लो, क्योंकि असली मुनाफा तो फंड मैनेजर के काम पर निर्भर करता है, इस कीमत पर नहीं। तो अब जब हमने बेसिक मशीनरी को समझ लिया है तो चलिए तीसरे भाग में चलते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बाजार में इसके कितने अलग अलग फ्लेवर्स मौजूद हैं, आइए जानते हैं। बाजार में कई बेहतरीन विकल्प एकदम साफ तौर पर मौजूद हैं। अगर हाई ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी फंड्स हैं जो टाटा या रिलायंस जैसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। स्टेबल रिटर्न के लिए डेट फंड्स हैं जो सुरक्षित बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स हैं जो सीधे निफ्टी 50 की नकल करते हैं। सेक्टोरल फंड्स किसी एक खास इंडस्ट्री जैसे टेक्नोलॉजी या बैंकिंग पर फोकस करते हैं। और इंटरनेशनल फंड्स भी हैं जो एप्पल या गूगल जैसी ग्लोबल कंपनियों में पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल बीच का रास्ता चाहता है तो उनके लिए हाइब्रिड फंड एकदम परफेक्ट है। इसमें पैसे को बड़ी ही समझदारी से 60% अग्रेसिव शेयरों में और 40% सुरक्षित एफडी या बॉन्ड्स में बांट दिया जाता है। इससे रिस्क भी बैलेंस हो जाता है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बेनिफिट्स एंड मार्केट रिस्क्स। एक सही मेंटोर का काम सिर्फ सपने दिखाना नहीं होता, बल्कि एक संतुलित रियलिटी चेक देना भी होता है।
फायदों की बात करें तो ये वाकई बहुत शानदार है। सबसे बड़ी बात, एक नए निवेशक को एक्सपर्ट्स का प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। दूसरी चीज है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपके सारे अंडे कभी एक ही टोकरी में नहीं होते। अगर बाजार का एक हिस्सा गिरता भी है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। और जैसा कि हमने देखा, बहुत ही छोटी रकम से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन थोड़ी कड़वी सच्चाई भी जान लेनी चाहिए। बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर निवेश की वैल्यू पर जरूर पड़ता है। एफडी की तरह यहां रिटर्न की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। और एक बहुत जरूरी बात, अगर तय समय से पहले पैसा निकाला जाए तो कंपनी एक पेनल्टी फीस लगा सकती है, जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। निवेशकों को एक्सपेंस रेशियो का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि जब फंड मुनाफा कमाता है तो एएमसी उसमें से अपनी मेहनत के लिए एक छोटी सी मैनेजमेंट फीस काटती है, करीब आधा से 2% तक। बस इसे हटाने के बाद जो बचता है वही असली या नेट रिटर्न होता है जो निवेशक को मिलता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच गए हैं, टिप्स फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। सुरक्षित निवेश कैसे शुरू करें, आइए देखते हैं। आज के डिजिटल दौर में शुरुआत करना सच में बहुत आसान है। बस एक अनिवार्य केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करना होता है। उसके बाद ज़ीरोधा, ग्रो या पेटीएम मनी जैसे किसी भी अच्छे ऐप पर अपना डिजिटल डीमैट अकाउंट खोलिए और अपनी पहली एसआईपी शुरू कर दीजिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए ये कुछ गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, हमेशा ऐसे फंड्स चुनें जिनमें एग्जिट लोड और बाकी खर्चे कम से कम हो। दूसरा, कंपाउंडिंग के असली जादू को देखने के लिए हमेशा लंबे समय का नजरिया रखें। और तीसरा, अपने निवेश को हमेशा जीवन के किसी ठोस लक्ष्य के साथ जोड़ के रखें। कभी भी बुनियादी बातों को समझे बिना आंख मूंद कर निवेश ना करें। किसी भी वित्तीय सफर के लिए यह सबसे बड़ा नियम है। पैसा लगाने से पहले उसके बारे में सीखना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब जब निवेश से जुड़े ये सारे मुश्किल शब्द एकदम आसान हो गए हैं, तो सोचिए, वेल्थ बनाने की इस शानदार यात्रा को आज ही शुरू करने से अब कौन सी चीज रोक रही है? रास्ता एकदम साफ है, बस पहला कदम उठाने की देर है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।